नमस्कार मित्रों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो शुकनास हैं, जो कि राजा तारापीड़ के मंत्री हैं, वो चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं। शुकनास कहते हैं आगे कि भवादृशा इव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम, कि आप जैसे ही जो लोग होते हैं, कि जैसे जो युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, जिनका अभिषेक किया जाना है, ऐसे जो चंद्रापीड़ जैसे जो लोग होते हैं वो ही भाजनानी सच्चे पात्र होते हैं उपदेशा नाम उपदेशों के। कि उपदेश हर किसी को नहीं दिया जा सकता। आप जैसे लोग जो कि उपदेश पाना चाहते हैं, उपदेश को समझना चाहते हैं, वही उपदेश के योग्य होते हैं। अपगत मले ही मनसी सफ्टिक सफ्टिक मणव इव रजनी कर गभयस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। कि अपगत मले, अपगत निकल जाने पर, छिप जाने पर, समाप्त हो जाने पर, मले मल के, मनसी मन के, मन का जब मैल नष्ट हो जाता है, मन का जब मैल की समाप्ति हो जाती है, तो तभी सफ्टिक मणव इव, कि सफ्टिक मणि जो होती है, श्वेत वर्ण की जो मणि होती है, उसके समान रजनी कर, रजनी कर रात्रि का जो स्वामी होता है, कौन? चंद्रमा। उसकी गभस्तयः, जो किरणें हैं, वो विशंति प्रवेश करती सुखेन, सुखपूर्वक उपदेश गुणा, उपदेश रूपी गुण। यहाँ तुलना कर रहे हैं कवि कि वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सफ्टिक मणि जो होती है उसमें रजनीकर, उस चंद्रमा की जो किरणें होती है वो आसानी से प्रवेश कर जाती है क्योंकि वो निर्मल होती है। उसी प्रकार मन का मैल निकल जाने पर, अपगत मले ही मनसी, मन का मैल निकल जाने पर ही उपदेश गुण, उपदेश रूपी जो गुण होते हैं वो सुखपूर्वक किसी इंसान के मन में प्रवेश करते हैं। गुरुवचनम गुरुवचनम अलमपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। कि अभव्यस्य, कि जो अयोग्य होता है, जो कुपात्र होता है, उसके श्रवण स्थितम, कान में, शूलम दुख को पैदा करता है, वेदना को पैदा करता है। कौन? गुरुवचनम, गुरु का वचन, अलमपि, कल्याणकारी होने पर भी। कैसे? सलीलम इव, सलील के समान, जल के समान। कि जिस प्रकार जल, अगर चाहे वो स्वच्छ जल ही क्यों ना हो, साफ जल ही क्यों ना हो, अगर वो कान में डल जाए तो वो हमेशा दुख ही पैदा करता है, वेदना पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है, हमें दुख देता है। उसी प्रकार गुरु का वचन, हालांकि वो कल्याणकारी है, अलमपि कल्याणकारी है, और कल्याणकारी होने के बावजूद भी जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसके श्रवण स्थितम, उसके कान में शूलम, जो दुख वेदना को महद उपजनयति, बहुत अधिक पैदा करता है। कि जिस प्रकार कान में स्वच्छ जल डल जाने पर भी वो दुख ही देता है, उसी प्रकार जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसको जो गुरु का उपदेश होता है वो अगर प्राप्त भी हो जाए किसी न किसी माध्यम से, तो भी वो उसकी महत्ता को नहीं समझता है और वो हमेशा उसको दुख ही देता है। इतरस्यतु, और जो पात्र होते हैं, जो सच्चे पात्र होते हैं, जो उनके पाने के सच्चे पात्र होते हैं गुरु के उपदेश को, उनके तो करिणा इव, हाथी के समान, शंख आभरण आनंद शोभा। कि शंख आभरण, शंख रूपी आभरण से आनंद मुख की शोभा, शोभा के समोदय, शोभा के भाव को अधिकतरम उपजन्यति, बहुत अधिक बढ़ा देता है। कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गुरु के उपदेश की कदर नहीं होती है, उस व्यक्ति के तो वो कानों में दर्द पैदा कर देता है, और जिस व्यक्ति को कदर होती है, जो व्यक्ति उस गुरु के उपदेश के पाने के योग्य होता है, जिसमें इच्छा शक्ति होती है गुरु के उपदेश को मानने की, सुनने की, तो वो उसके लिए क्या है? आभूषण का काम करता है। जिस प्रकार एक जो हाथी है,
अगर उसकी सूंड में एक शंख भी रख दिया जाए तो वो उसकी शोभा को बढ़ा देता है। उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी उस योग्य जो पात्र होता है उसकी शोभा को बढ़ा देता है, समाज में उसके मान सम्मान को बढ़ा देता है। हरति च शकलम, और क्या हरण कर लेता है? शकलम समस्त, अति मलिनम अपि अंधकारम इव, अति मलिन अंधकार के समान, दोष जातम उसके समस्त दोषों को, प्रदोष समय निशाकर इव, कि जिस प्रकार रात्रि काल में जो निशाकर होता है, जो चंद्रमा होता है, वो अति मलिन अंधकार रूपी समस्त दोषों को दूर कर देता है। उसी प्रकार गुरु का जो उपदेश होता है वो जो पात्र व्यक्ति होता है उसके अति मलिन जो समस्त जो दोष होते हैं, समस्त दोष जातम उस समस्त दोषों को हरण कर लेता है, दूर कर देता है। गुरु उपदेशः प्रशम हेतुर्वयः, गुरु उपदेशः प्रशम हेतुर्वयः, कि जो गुरु का उपदेश होता है वो प्रशम हेतुर्वयः, कि प्रशम हेतु का व्यय होता है वो गुरु उपदेश, जो गुरु का उपदेश होता है वो परसम हेतु वयः, जो शमन का हेतु होता है, शांति का हेतु होता है, शांति प्रदान करता है। वय परिणाम इव, कि वय आयु के परिणाम इव अंत काल के समान, कि जिस प्रकार आयु हमारे जीवन का जो अंतिम समय होता है, हमारी जो वृद्धावस्था होती है वो शमन प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में शांति को प्रदान करती है। उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी शांति को प्रदान करता है। और कैसे? पलित रूपेण शीर्षि जालम अमली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयति परिणमयति परिणमयति। और जिस प्रकार जो आयु का अंतिम समय है वो समस्त शीर्षि जालम, जो समस्त सिर के जो जाल है, जो समस्त बाल इत्यादि उनको पलित रूपेण उनको पका देता है, उनको श्वेत वर्ण में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश होता है वो भी समस्त दोषों को गुण रूपेण तदेव परिणमयति, वो समस्त दोषों को गुण में परिवर्तित कर देता है। कि जिस प्रकार कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि गुरु का उपदेश जो होता है वो समस्त दोषों को गुणों में परिवर्तित कर देता है। किस प्रकार कर देता है? जिस प्रकार अंतिम जो समय होता है, आयु का जो अंतिम समय होता है वो समस्त बालों को शांति प्रदान कर देता है और समस्त बालों को श्वेत वर्ण में परिवर्तित कर देता है, अमली कुर्वन, मल से रहित कर देता है। तो इस गद्यांश में भाव ये था कि आप जैसे जो योग्य व्यक्ति है उन्हीं को उपदेश दिया जाना चाहिए, न कि हर एक व्यक्ति को उपदेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो उपदेश होता है वो अगर मल से रहित मन है उसी में प्रवेश करता है, जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। और अगर अयोग्य व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे तो वो उसी प्रकार उसके कान में, उसके मन में पीड़ा करेगा। जिस प्रकार जो स्वच्छ जल होता है यदि वो कान में प्रवेश कर जाए तो वो हमेशा वेदना को ही प्रकट करता है, दुखी देता है। और यदि योग्य व्यक्ति को अगर आप उपदेश देंगे तो वो जिस प्रकार जो शंख होता है वो हाथी की शोभा को बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो योग्य व्यक्ति को अगर दिया गया उपदेश भी उसकी शोभा को बढ़ा देता है और उसके समस्त जो दोषों को हर लेता है, जिस प्रकार चंद्रमा रात्रि के अंधकार को हर लेता है और उसके समस्त दोषों को गुण में परिवर्तित कर देता है। जैसे बुढ़ापे में जो आयु, जो बुढ़ापा होता है, जो वृद्धावस्था होती है, वो बालों को श्वेत वर्ण के बालों में परिवर्तित कर देते हैं। आगे जो शुकनाश वो कहते हैं कि अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, कि अयमेव यही है, अनास्वादित आस्वाद नहीं किया, चखा नहीं है, विषय रसस्य विषयों का रस जिसने, ते तुम्हें काल समय उपदेशस्य उपदेश देने का, कि आपको उपदेश देने का समुचित समय यही है।
क्यों है? क्योंकि आपने अभी तक विषयों का आस्वादन नहीं किया है, विषयों के स्वाद को नहीं चखा है। और जो विषयों के आस्वाद को चखते हैं वो उपदेश ग्रहण करने के लायक नहीं रहते। कैसे? कह रहा कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम ये गलती उपदिष्टम। कि कुसुम सर कहा गया है, कुसुम जो फूल ही है सर जिसके कामदेव के लिए प्रयोग किया गया है, कि कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित जो जर्जर हो गया है, ऐसे हृदय में जलम जल के समान गल जाता है उपदिष्टम दिया हुआ उपदेश। जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से जर्जर हो गया है जिसका हृदय, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, ऐसे व्यक्ति के मन में उपदेश नहीं टिकता है और वो गल जाता है, वो वहीं से झर जाता है, नष्ट हो जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम व विनयस्य। कि दुष्प्रकृति है कि बुरा स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, दुष्ट जो व्यक्ति होता है, उसका अन्वय, उसका उत्तम वंश में पैदा होना, श्रुतम व या सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान होना, वो विनयस्य कारणम न भवति अकारणम भवति, वो विनय का कारण नहीं होता है। कवि जो लेखक हैं महाकवि बाण भट्ट शुकनास के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा हुआ हो और जिसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो वो विनयशील ही हो जाए। बुरा व्यक्ति जो है, चाहे वो अच्छे कुल में पैदा हो जाए या शास्त्रों का अध्ययन कर ले, उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है, उसमें शालीनता विनम्रता कभी भी नहीं आती है। चंदन पर उदाहरण दे रहे हैं उसके कि चंदन प्रभवो न दहति किम अनलह। कि क्या चंदन से प्रभव उत्पन्न हुई अनलह जो आग है, न दहती नहीं जलाती है। कि भाई चंद्रमा का चंदन जो होता है उसका स्वभाव तो क्या शीतलता देना होता है, लेकिन क्या उसको जलाने से जो आग पैदा होती है वो जलाती नहीं है? भी जलाती है, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। तो अच्छे कुल में पैदा होना इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि आप में शालीनता आएगी। इंसान अपना स्वभाव बहुत कभी भी परिवर्तित नहीं करता है। किम वा परशम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भवती वडवानलो वारिणा। कि वारिणा वारी से पैदा हुई, जल से पैदा हुई, परशम हेतु ना अपी, और जो कि शमन का हेतु है, जो कि आग बुझाने का काम करता है, आग को शमन करने का काम करता है, कौन? जल, पानी। तो उससे उत्पन्न हुई जो आग है, कौन सी? बड़वा नल। क्या प्रचंड तरी न भवती, क्या वो प्रचंड नहीं होती है? क्या वो विनाश नहीं करती? अवश्य करती हैं। सामान्य रूप से हमारे यहाँ पर 3 अग्नियों का जिक्र किया गया है कि जो जंगल में जलती है उसको दावाग्नि कहते हैं, वन में जो जलती है, जो पानी से अग्नि जो पैदा होती है जिसका हमारे पौराणिक साहित्य में वर्णन किया गया है उसे वडवानल कहते हैं, और जो हमारे पाचन शक्ति के रूप में काम करते हैं उसे जठराग्नि कहते हैं। तो 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में भावार्थ ये है कि ये आपके लिए उचित समय है उपदेश दिए जाने का, उपदेश ग्रहण करने का, क्योंकि अभी तक आपने रस का आस्वाद नहीं किया, विषयों का आस्वाद नहीं किया है। और जो रस का आस्वाद कर लेता है या विषयों का आस्वाद कर लेता है और उस कामदेव के बाणों से घायल हो जाता है, उसके हृदय में तो कोई भी उपदेश जल की तरह नहीं रुकता है। जिस प्रकार किसी फूटे हुए बर्तन में जल आप अगर रख देंगे तो वो जल रिस कर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार उपदेश उसके दिल में नहीं रुक पाता, मन में नहीं रुक पाता है। और बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति चाहे अच्छे कुल में पैदा हो जाए या समस्त शास्त्रों का ज्ञान ही क्यों न ले ले, वो उसमें विनयशीलता नहीं आ सकती। विनयशीलता का कारण ये दोनों चीज़ें उसकी नहीं हो सकती है। उसका उदाहरण दे रहा है कि चंदन जो होता है शीतल होता है, क्या उससे उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती है? या आग बुझाने का जो काम करता जल, उस पर उससे जो उत्पन्न होती है जो बड़वा नल होती है, क्या वो हानि नहीं पहुंचाती है? वो अवश्य पहुंचाती है। इस प्रकार शुकनाथ जो है वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये आपका उचित समय है और आपको अभी उपदेश दिया जाना अपेक्षित है। धन्यवाद।